दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप सबने देखा होगा, आप सबने नोटिस किया होगा कि चाइना जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, जियो पॉलिटिक्स का इपी सेंटर बना हुआ है, फोकल पॉइंट हो गया है चाइना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की यात्रा पर थे। उसके ठीक उनके चले जाने के बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना पहुंचते हैं। और अब आपको पता है चाइना की यात्रा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जा रहे हैं। 23 मई से लेकर 26 मई तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज की चीन की यात्रा है। अब ये चीन की यात्रा क्यों कर रहे हैं वो? ये एक डिप्लोमेटिक मूव तो है ही है पाकिस्तान का। इस वर्ष चाइना और पाकिस्तान अपने राजनयिक संबंधों का, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 75 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। मींस 75वीं वर्षगांठ, 75th एनिवर्सरी। और इसी से रिलेटेड ये यात्रा है शहबाज शरीफ की चाइना की, जो कि 23 से 26 तक रहेगी। अब ये जो गठजोड़ है चाइना और पाकिस्तान का, ये जो यात्रा हो रही है शहबाज शरीफ की चीन की, ये जो चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती, ये नजदीकियां हैं, ये भारत के लिए क्या चैलेंज लेकर के आती है? आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस चैलेंज? हमारी सरकार की क्या रणनीति है, हमारी सेना की क्या रणनीति है? क्योंकि अब इन दोनों के साथ एक और देश भी इसमें आप जोड़ लीजिए, दैट इज टर्की। तो ये जो तीन देशों का, 3 एनिमीज 1 नेशन, 1 बॉर्डर 3 एनिमीज, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की, इन तीनों के नेक्सस से भारत की सेना किस तरीके से निपटेगी, हमारी क्या तैयारी है? आइए चलिए आज के इस सेशन में इन्हीं सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वर्ष चीन और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं भाई। और जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान ने इस एशिया के कॉन्टिनेंट में, इस एशियन कॉन्टिनेंट में भारत को काउंटर करने के लिए चीन का सहारा लिया, ये हम सब जानते हैं। और चीन ने भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने के लिए, भारत को प्रेशर क्रिएट करने के लिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया। और चीन और पाकिस्तान के बीच में कितना गठजोड़ है, कितना नेक्सस है, ये किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान का 80% मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो चाइनीजी है। और इकोनॉमी से लेके, मिलिट्री से लेके हर एक चीज में पाकिस्तान में चाइना ही घुसा हुआ है। अब ये जो 75 ईयर सेलिब्रेट हो रहे हैं, इसको लेके तैयारी देखिए। तैयारी ये है कि पाकिस्तान सरकार ने अनाउंस किया है कि वो इस 75th एनिवर्सरी को डेडिकेटेड एक 75 रुपए का कॉइन इशू करेगा। पाकिस्तानी रुपए में, पाकिस्तानी रुपए में 75 रुपए का एक सिक्का पाकिस्तान गवर्नमेंट इशू करेगी। क्योंकि भाई दोनों लोग जो है 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लेटेस्ट न्यूज जो यहां पर निकल करके आई है। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की। और ऑपरेशन सिंदूर में एक और चीज नजर आई कि कैसे इसमें टर्की इन्वॉल्व था। तो मैं कह रहा हूं ना, ये जो तीन देश है, तीन नेक्सस, पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। ऑपरेशन सिंदूर का अभी हम लोगों ने 1 साल पूरा किया। फर्स्ट एनिवर्सरी अभी 7 मई को, 7 मई को हम लोगों ने सेलिब्रेट की ऑपरेशन सिंदूर को। और आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर का टाइम चल रहा था तो आप देखेंगे आर्मी के जो, इंडियन आर्मी के जो डिप्टी चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह साहब, उनका एक बयान भी आया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हम एक नहीं बल्कि 3 एनिमीज से लड़ रहे थे। 1 बॉर्डर 3 एनिमीज। और वो 3 एनिमीज कौन कौन से थे? 1 पाकिस्तान, पाकिस्तान तो फ्रंट पे ही था जिससे हम लोग लड़ रहे थे एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। दूसरा चाइना, जो उसकी मदद कर रहा था हर एक चीज में। और टर्की भी इन्वॉल्व था इसमें। तो 1 नेशन 3 एनिमीज, 1 नेशन इज इंडिया। और जो 3 दुश्मन ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ थे वो पाकिस्तान, चीन और टर्की। ये जो 3 देशों का नेक्सस हो रहा है, ये इंडिया के लिए एक चैलेंज है। बट हमारी सेना ने भी कमर कस लिया, हमारी सेनाएं भी तैयार हैं ऐसे किसी भी इश्यूज से निपटने के लिए। आप देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब ने भी अभी इस ओर इशारा किया और उन्होंने कहा दैट इंडियन फोर्सेस प्रिपेयर्ड फॉर मल्टी फ्रंट बॉर्डर थ्रेट।
मल्टी फ्रंट बॉर्डर थ्रेट के लिए भारतीय सेनाएं तैयार है। इन जनरल वैसे हम लोग कहते हैं दैट इंडिया कैन फेस 2 फ्रंट वॉर्स, और हमारी सेना को 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। 1 फ्रंट इज पाकिस्तान एंड 2nd फ्रंट इज चाइना। लेकिन अब यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद मल्टी फ्रंट आपको देखने को मिलता है, और मल्टी फ्रंट में एक देश को और जोड़ लीजिए, दैट इज योर टर्की। तो इस तीनों देशों को लेकर के हमारी तैयारियां अब उस तरीके से हो रही। आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपनी डीपी तक, अपने सोशल मीडिया की डीपी तक चेंज करके ऑपरेशन सिंदूर की डीपी लगाई थी, जो उसी ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को डेडिकेटेड था, जिसमें भारतीय सेना ने, हमारी एयरफोर्स ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था, और एक नहीं उनके 11 एयर बेसेस को हमने तबाह किया था। बहुत बड़ी चोट हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में दी है, और आज भी हमारी सरकार, हमारी सेना कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर फिर से हम वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और कोई भी भारत पर अगर आतंकवादी हमला हुआ तो वो आतंकवादी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी, ये तो हम कह ही रहे थे। देखिए, अभी कुछ दिन पहले चाइना ने भी इस बात को एडमिट कर लिया। चाइना एडमिट्स इट सेंट एक्सपर्ट्स टू पाकिस्तान। ये चीन का बयान है, चाइना की तरफ से आया था। पहली बार चाइना ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, यस, हमने इंजीनियर्स को भेजा था पाकिस्तानी एयरबेस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से अकेले नहीं लड़ रहा था, चाइना से भी लड़ रहा था, क्योंकि 80% पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स जो हैं मिलिट्री, वो तो चाइना के हैं। और दरअसल चाइना मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाता है और पाकिस्तान उसके लिए लेबोरेटरी है। वो पाकिस्तान को सेल करता है, पाकिस्तान को बेचता है, और वहां वो टेस्ट करता है कि मेरे वेपन्स जो हैं वो दुनिया के और वेपन्स को काउंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो फॉर चाइना, पाकिस्तान इज जस्ट लाइक अ लेबोरेटरी। जैसे हम लोग नहीं लैब वगैरह में प्रैक्टिकल करते हैं, ऐसे ही चाइना पाकिस्तान में जाके ना वहां पर प्रैक्टिकल करता है। ओके, हाँ, ये मेरा ड्रोन सक्सेसफुल रहा, ये मेरा फाइटर जेट सक्सेसफुल है, तो पाकिस्तान उसके लिए ये है। और पाकिस्तान को वो सारा वेपन क्यों देता है या क्यों उसकी हेल्प करता है? क्योंकि उसको भारत को काउंटर करना है। तो चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को एक पपेट, एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है। कहता है ठीक है, तुम हमसे लिए जाओ। और ये हम सब जानते हैं, इकोनॉमी से लेकर के मिलिट्री से लेके हर एक चीज आप देख लीजिए पाकिस्तान में, तो वो चाइना की ही है। अब आप देख लीजिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो चाइना से ग्वादर बंदरगाह, इसको किसने डेवलप किया है? चाइना ने डेवलप किया। ये यहां से रास्ता कौन बना रहा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन डेवलप कर रहा है? चाइना कर रहा है। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान चाइना के लिए कॉलोनी बन गया है, और चाइना जबरदस्त पाकिस्तान के रिसोर्सेस को यूज करता है। और पाकिस्तान इसलिए कहता है, या पाकिस्तान इसलिए चाइना की हेल्प लेता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही साथ पाकिस्तान चाइना के वन बेल्ट वन रोड का भी पार्ट है। तो पूरा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आप देख लें तो चाइना भाई $46 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में इन द नेम ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर के इकोनॉमी भी, मिलिट्री भी, न्यूक्लियर भी, पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम दिलाने में किसने मदद की? चाइना ने मदद की, ये तो सब जानते हैं। तो ये जो नेक्सस है ना दोनों का, ये भारत के लिए एक चैलेंज है कि हमें 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ता है। और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि चाइना भले ही डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो इनडायरेक्टली बिल्कुल मदद कर रहा था, पाकिस्तान बिल्कुल मदद कर रहा था। और आप देखें, अल जजीरा जो आपका न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, उसमें एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है। मैं चाहूँगा तो आप सब लोग उसको पढ़िएगा भी।
उसमें देखिए आयरन ब्रदर्स के नाम से एक आर्टिकल निकला है, आयरन ब्रदर्स, जिसमें पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन कैसे डेवलप हुआ है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, पूरा डिस्कस किया गया है। हाउ चाइना एंड पाकिस्तान बिल्ड एन अनलाइकली 75 ईयर्स बॉन्ड। आयरन ब्रदर्स दोनों अपने आप को बड़े अच्छा मित्र कहते हैं, भाई कहते हैं, चाइना पाकिस्तान को, पाकिस्तान चाइना को। और जब से पाकिस्तान बना है, भारत का बंटवारा हुआ, जब से पाकिस्तान आया, तब से पाकिस्तान ने हमेशा चाइना में ही अपने आप को इंटरेस्ट दिखाया। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है, इसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आप देख रहे होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये जो वैली है शशगान वैली, वैसे तो ये सब भारत का ही है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके जिसे कहते हैं। यहीं पर देखिए, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ओके, और ये है शशगान वैली। पाकिस्तान की दुष्टता देखिए आप, उसने क्या किया, उसने शशगान वैली को चाइना को दे दिया ताकि चाइना का इंटरफेरेंस यहां आ जाए तो पाकिस्तान भारत को कंट्रोल कर पाए। तो जब से पाकिस्तान अपने अस्तित्व में आया है, उसने इंडिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए चाइना को पूरी तरीके से अपने देश में इन्वॉल्व कर लिया। और वो ये जानता है कि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ है तो पाकिस्तान के साथ एक पावरफुल नेशन का सपोर्ट है। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये यात्रा आप देख रहे हैं शहबाज की, जो चीन की यात्रा वो कर रहे हैं। अब देखिए इसमें टर्की का क्या रोल है। चाइना तो कर ही रहा है, टर्की ने भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प की, ड्रोन्स वगैरह दे करके। भाई चाइना के पास ऑब्वियस सी बात है मिलिट्री पावर है, चाइना के पास पैसा है, चाइना ये सब पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान चाइना के लिए कॉलोनी जैसा है, अगेंस्ट इंडिया वो यूज कर लेता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी में आता है पाकिस्तान। व्हाट अबाउट टर्की? टर्की के पास भी ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर इनका भी बहुत एडवांस है। और जो टर्की के ड्रोन्स हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने यूज किए थे। टर्की हेल्प्ड प्लान ड्रोन स्ट्राइक ऑन इंडिया, सेंट मिलिट्री ऑपरेटिव्स टू पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर टर्किश ड्रोन्स भारत के खिलाफ यूज हुए थे। देखिए कुछ पिक्स भी हैं, आप देखिए, टर्की हेल्प्ड पाक अटैक इंडिया, सेंट 350 प्लस ड्रोन्स, जिनको हमने मार गिराया। कोई मदद, कोई काम का नहीं रहा, ना टर्किश ड्रोन काम के रहे, ना पाकिस्तानी वेपन्स काम करे, हवा निकल गई सबकी। सब जैसे दिवाली में पटाखे जलाइए तो जलते नहीं है ना, उस तरीके से था। मैंने बताया ना, चाइना जो है वो पाकिस्तान को अपनी लेबोरेटरी ट्रीट करता है, वो चेक कर लेता है कि अच्छा हाँ मेरे इस वेपन में ये कमी है, अब मैं इसको ये रिफॉर्म करूंगा। पहले कहाँ यूज करें, तो पहले यूज पाकिस्तान में कर लो। टर्की के भी जो ड्रोन थे वो भी कोई काम नहीं है, लेकिन टर्की इसमें एक प्लेयर निकल करके आया तो 3 एनिमीज हो गए, 1 बॉर्डर 3 एनिमीज। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा होने लग गई 1 बॉर्डर 3 एनिमीज की। तो 3 एनिमीज से अब हमारी सेना को प्रिपेयर्ड रहना है, इन फ्यूचर 3 एनिमीज से आपको डील करना है। अब देखिए टर्की को भी आप देख लें तो टर्की पाकिस्तान को दरअसल मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर हेल्प करता है। टर्की का दरअसल सपना है खलीफा का शासन लाना। अर्दोगान जो हैं वो दरअसल वही ऑटोमन एम्पायर को फिर से स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को टर्की जो है लीड करे, जैसे कभी ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, खलीफा का शासन होता था। अच्छा, पाकिस्तान के पास पूरी दुनिया में जो मुस्लिम वर्ल्ड्स हैं उसमें पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर आर्सेनल है। तो टर्की और पाकिस्तान मुस्लिम, मतलब एक मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर, धर्म के नाम पर आपको पास में आते हुए नजर आएंगे। अभी आप देखिए टर्की ने इस्लामिक नाटो में शामिल होने को भी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि हम इस्लामिक नाटो का पार्ट बनेंगे, जो पाकिस्तान का ब्रेन चाइल्ड है। इसीलिए अर्दोगान जब भी पाकिस्तान जाते हैं तो उनको पाकिस्तान से बड़ा प्रेम आता है, और वो ये कहते हैं दैट पाकिस्तान इज जस्ट लाइक माई सेकेंड होम, बिल्कुल मेरी तरह ये दूसरा घर है, मैं यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं अपने दूसरे घर में आ गया। तो इस वजह से पाकिस्तान और टर्की को भी आप देखेंगे नज़दीक आते आते। चाइना तो खैर उसका एलाई है ही है। तो इंडिया मेंट्स टाइज विथ टर्की आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशन ओवर पाकिस्तान। बट हाल के दिनों में अभी आप देखेंगे, हफ्ता 10 दिन पहले भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज किया, और हमने जब जब जब
टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प की और ये बात ओपन हुई, तो उस समय बाइकॉट टर्की चला था। और टर्की एक टूरिस्ट स्पॉट है। अब टर्की को इकोनॉमिकली बहुत लॉस हुआ, बहुत इंडियंस जाते हैं वहां पर, तो अब टर्की को भी अकल आ गई, तो उसने भी भारत की तरफ फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो भारत सरकार ने टर्की के साथ फिर से री एंगेजमेंट करना शुरू किया है, जिससे ये जो नेक्सस है ना, इसको हम तोड़ सके, इसको हम कमजोर कर सके और टर्की को अपने साथ मिलाएं, क्योंकि टर्की, इसका मन बहुत है इस्लामिक नाटो में ज्वाइन होने का। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, दे आर इन अ पैक्ट ऑफ डिफेंस पैक्ट। अब इसमें टर्की और कतर ने भी अनाउंस किया है कि हम भी इस इस्लामिक नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। तो ये जो 3 देशों का गठजोड़ है, पाकिस्तान, चाइना और टर्की का, इसके लिए भारत की तैयारी, अब जरा उस पर भी आप नजर मार लीजिए। देखिए हमारी तैयारी क्या है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी वॉर इन फ्यूचर एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर मैनी फ्रंट्स। 3 क्या, अगर 300 फ्रंट भी खुल जाएंगे तो भी भारत तैयार है। अभी रिसेंटली देखिए हमने अपनी अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया, तहलका मचा दिया इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और साथ ही साथ में हैविंग द कैपेसिटी टू कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। भाई एक अगर मिस करेगा टारगेट तो और तो होंगे ना कोई तो नुकसान करेगा दुश्मन को। मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकता है। पहला एग्जाम्पल मैं लेटेस्ट ही बता रहा हूं अभी आपको। ये देखिए दूसरा, ये देखिए, ये मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है, मल्टीपल रॉकेट सिस्टम भारत का। सूर्यास्त, इसका टेस्ट हुआ है अभी। ये भारत की ताकत है। और सबसे बड़ी, भारत का पहला, अपने देश का पहला स्वदेशी C295 एयरक्राफ्ट रेडी है इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए रेडी है। समझ रहे हैं? C295 ये भारत का स्वदेशी पहला अपने देश का बना हुआ ये एयरक्राफ्ट है। तो ये दिखा रहा है भारत की प्रिपरेशन, हमारी ताकत, कि हम कैसे किसी भी फ्रंट, किसी भी नेक्सस से लड़ने के लिए हम फ्यूचर में, विजन हमारा क्या है, हम अपने खतरों को डील करने के लिए कैसे हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि लड़ाई का जो स्टाइल है वो अब चेंज हो रहा है, वॉरफेयर पूरा चेंज हो रहा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है लड़ाई में, युद्ध में, वॉर में। तो इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, और हमने अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत किया है। तो चाहे वो पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस हो, चाहे वो पाकिस्तान, चाइना और टर्की का नेक्सस हो, हम सबको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी सेना सबको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चाहे पाकिस्तान चाइना के साथ मिल जाए, चाहे पाकिस्तान अकेले दम पे आ जाए, और चाहे वो उसमें टर्की को मिला ले, एक एक हाथ करके देख ले आमने सामने आ करके, उसको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।